अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी हमारे पास स्प्राउटेड अनियंस, जिनको आप वेस्ट समझ के किचन से फेंक देते हैं। अब आइंदा आपने इनको फेंकना नहीं है, बल्कि इनको बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में मैं आपको यूटिलाइज़ करने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना होगा और आपने क्या करना है कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इनके स्प्राउट्स हैं, इनको आपने कट कर लेना है। वन बाय वन हमने इन सारे स्प्राउट्स को कट कर लेना है इस तरह से। और इनको कट कर लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। कि जी हमने इन सबको कट कर लिया है और अब हम इनको उठाते हैं और लेके चलते हैं जहाँ पे हमने इनकी प्लांटिंग करनी है। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम चल के अपनी ज़मीन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो ज़मीन है वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड है और हमारी जो क्यारी है ये फर्टिलाइज्ड है, लेकिन हम इसको मज़ीद नरम कर लेंगे। मैं इसको जल्दी से यहाँ पे नरम कर लेती हूँ। और ये हम इसके अंदर खाद हमने ऑलरेडी डाली हुई है और आप देख सकते हैं इसके कलर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल हमारे पास फर्टिलाइज्ड है। और अब हम इनको वन बाय वन लगाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हमने गहरा करके इसको इन अनियंस को वन बाय वन लगा देना है। अब बेशक इसको इतना ज़्यादा गहरा नहीं करें, बस ज़मीन के अंदर इसको रखें और हल्का सा यहाँ पे आपने गड़ा करना है और इसको करके इसके अंदर लगा देना है। ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। वन बाय वन हमने ये सारे इसी तरह से लगा देने हैं। याद रहे कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ग्रीन अनियंस आपको पता है कि स्प्रिंग अनियंस और ग्रीन अनियंस हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा मुफीद होते हैं। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं कटलेट्स बनाने के लिए, और जो भी हमारे स्नैक्स होते हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो भी हम खुश्क सालन वगैरह, भुजिया वगैरह बनाएं तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इनका टेस्ट होता है। और हमें और क्या चाहिए जब हमें हमारे पास बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। तो हमने इस पे पानी स्प्रिंकल कर दिया है और इसी तरह से हम तकरीबन 2 वीक्स इसको पानी देते रहेंगे और 2 वीक्स के बाद 2 वीक्स के अंदर अंदर हमारे जो स्प्रिंग अनियंस हैं वो बनके रेडी हो जाएंगे। बहुत जल्द हमारे जो ग्रीन अनियंस हैं ये रेडी हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको इसके 2 वीक्स के बाद का व्यू दिखा देती हूँ कि 2 वीक्स के बाद इसकी कंडीशन क्या है। और बहुत ही खूबसूरत हमारे जो ग्रीन अनियंस हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब आपको ये परेशानी नहीं रहेगी कि अगर प्याज घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप फिर भी प्याज के बगैर भी सालन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।